इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 11 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है? ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी वहाँ की तीसरी बार लगातार सीएम बनी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य में यह राज्य यानी जो पश्चिम बंगाल के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको बोलने की अभिव्यक्ति दी गई है। ठीक है, विभिन्न तरह के जो आप अपने स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने प्रतिक्रियाएं जारी करते हैं, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको आज्ञा देता है। लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है युगांडा से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको कि जो लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी है किससे संबंधित है? युगांडा से संबंधित। कमेंट सेक्शन में बताइएगा युगांडा कंट्री का कैपिटल क्या है, वहाँ पर किस तरह की सरकार अस्तित्व में है। अन्नामलाई टाइगर पश्चिम रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। याद रखिएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने होंगे। तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की सीमा में स्थित पुलायार समुदाय की दो आदिवासी बस्तियों कट्टुपट्टी और कुजीपट्टी के लोग स्थानीय देवता वीरपट्टन के वार्षिक उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये इसी कारण से सुर्खियों में रहता है। यदि आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज का जो स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी पिछला प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सितंबर 2020 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किसकी अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी समूह का गठन किया है? देखिए ये गठन किया गया है नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष है हर्ष भानवाला। एक बात मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, किसी भी प्रश्न पत्र को उठा के देख ले, छोटी से बड़ी परीक्षा में कोई ना कोई एक कमेटी की यदि कोई रिपोर्ट आई हो रिसेंटली, उसके अध्यक्ष के बारे में या उसके कुछ तथ्यों के बारे में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी किया है जो कि नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला के नेतृत्व में इस कमेटी को गठित किया गया था। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। बूढ़ी कुथरी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन इन्हें सम्मानित किया गया है बूढ़ी कुथरी पुरस्कार 2021 से। सुनने में कोई आपको अजीब लग रहा होगा और यहाँ पे उसका उत्तर भी आपको अजीब लग रहा होगा। यदि इस तरह के अजीब प्रश्न आपको देखने को मिल रहे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरह के यूनिक प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसे नाम दिया गया है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो याद रखिएगा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ओडिशा सरकार के द्वारा साहित्य में बेहतरीन काम करने के लिए इसे देने की पेशकश की है। मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के आसपास एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र अधिसूचित किया है। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? देखिए ये आपको पहचानना है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। द राइट आंसर इज हियर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम आप याद रखिएगा। असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें और पांडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे चुनाव हुए हैं। निश्चित तौर पे इनके मुख्यमंत्रियों का आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा होमवर्क करना है। इन सभी राज्यों के जो हाल ही में चुनाव हुए हैं इनके मुख्यमंत्रियों के नाम आपने सीक्वेंस में लिख के बताने हैं। आपका रिविजन हो जाएगा और बहुत से अभ्यर्थियों को भी ये जानकारी मिल जाएगी। अमेरिका की स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 9.8% का। यदि हम मार्च 2021 की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर थी 11% बताई थी। तो देखिए, आप मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं कोट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोविड-19 की सेकेंड जो अभी फेज चल रहा है, सेकेंड जो लहर चल रही है, बहुत ही खतरनाक है। भारत काफ़ी रोल बैक हो चुका है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। वर्ल्ड मदर्स डे 2021 कब मनाया गया? 9 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ब्लाइट या झुलसा रोग बल्क क्षेत्र में किस फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है? आलू, गेहूं, टमाटर या अदरक? इस प्रश्न का सही उत्तर है टमाटर। सबसे पहले आपको समझना है ये बल्क क्षेत्र कहाँ पड़ता है, या बल घाटी। तो आपने याद रखना है, बल घाटी को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। जिला मंडी के नेरचौक में, जहाँ पे आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो किसी के बगल में एक जगह है नागचला, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, उसी के समीप पे बल क्षेत्र पड़ता है, जिसे बल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मिनी पंजाब इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी फर्टाइल लैंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पंजाब की तरह फसलें हमें देखने को मिलती है। तो वर्तमान समय में यहाँ पे टमाटर की भारी बिजाई की जाती है, तो उसमें देखिए रोग चला है, सुर्खियों में था, याद रखना है। साथ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे और अपडेट कर देती, आप और भी जानना चाहते हैं इस बल घाटी के बारे में। तो बल घाटी में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर, देखिए बात क्या की जा रही है, 1000 हेक्टेयर भूमि पर इस मौसम में जो आजकल चल रहा है, टमाटर की फसल का उत्पादन किया जाता है। देखिए, मुख्य तौर पे बल में भंगरोटू से लेकर डिडौर, ढाबन, हटगढ़, राजगढ़, कुंभी क्षेत्र में टमाटर की फसल उगाई जाती है। बल घाटी का टमाटर समूचे उत्तर भारत, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में बेचा जाता है। नेक्स्ट वन इज, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी महाराज किशन कौशिक का निधन हो गया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से रहा है? तो इनका संबंध रहा है सोलन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथ में अब आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं, 2 मई 1955 को जन्मे M.K. कौशिक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। मॉस्को ओलंपिक के फाइनल मैच में भारत ने स्पेन को 4-3 से हराया था। भारत की ओर से 2 गोल सुरेंद्र सिंह सोनी और तीसरा गोल M.K. कौशिक और चौथा गोल मोहम्मद शाहिद ने किया था। हरियाणा से खेल उपनिदेशक के पद से रिटायर हुए कौशिक पहले सीनियर पुरुष और महिला दोनों टीमों के कोच रह चुके हैं। बहुत ही गजब की इन्फॉर्मेशन थी देखिए, और बहुत ही एक कहेंगे हम जानी मानी हस्ती थे। M.K. कौशिक मॉस्को 1980 ओलंपिक में टीम के सदस्य थे, गोल भी इनके द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपके राइट सर्विसेज या नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है? तो देखिए, जो CMO ब्लॉगर्स हैं वहाँ पे हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ही गजब की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो देखिए, हमारी टीम विभिन्न तरह के स्रोतों से करंट अफेयर इकट्ठा करती है, थोड़ा सा आप इनको शेयर कर दिया करें। और इस कोविड पैंडेमिक में सबसे अच्छा जो आपका सहयोगी है वो आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है। नियमित रूप से हमारे पास इस सीरीज़ के साथ में आप जुड़े रहिएगा। तो करीब 430 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है। साथ में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में करीब 2406 कस्बों में सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। वर्ष 2021 के लिए नाबार्ड के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत ऋण का लक्ष्य कितने करोड़ रुपए का है? तो ये 540 करोड़ का निर्धारित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इस कोविड-19 पैंडेमिक में आपके पास एक बहुत ही गजब का आप अपना फ्यूचर की रूपरेखा रख सकते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है elaststudy.in पे, और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। अपने लिए कुछ किताबों का एक पैकेज बनाइए। इन किताबों के साथ में यदि आप नियमित रूप से पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और यहाँ पर देखिए कौन कौन सी किताबें आपके काम की है। किताबें बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा लिखी गई है, और आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा।